भाई मैं रमेश लाल MNA लारकाना से कन्वीनर हूँ रेलवे कमेटी का। वसीम कादर साहब MNA लाहौर से हैं। सलीम सिद्दीकी साहब कराची से MNA। ये एक कमेटी बनी है। एक हालांकि इधर का जुल्फ़कार खान वो भी इस कमेटी का मेंबर है, पर वो गया है उम्र शरीफ पे। तो ये एक कमेटी सब कमेटी बनी है रेलवे की इंक्रोचमेंट पे। तो आज हम आए हैं पेशावर डिवीज़न में। पूरे हमने एक साल की ब्रीफिंग लिए। इंक्रोचमेंट इन्होंने क्या उस पर जो है इंक्रोचमेंट हटाइए या क्या गवर्नमेंट को अदारे को रेवेन्यू जो है उसका आज जो इन्होंने DAS मकसूद साहब उसने जो यहाँ इनकी जो थे लायर एडवाइज़र या उनका जो लायर एक क्या नाम था वो उसका खिजर साहब, उसने जो केस 92 केस जो है विन किए हैं और बाकी 4 केस मेरा 6 केस रहते हैं। हम पूरी कमेटी उनको अप्रिशिएट भी करती है जो काम अच्छा करे अदारे के लिए। तो ख़ास वरी इन्होंने कहा कि हमारे मीडिया के भाई बैठे हैं, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने इधर आके रेलवे DS ऑफिस में 12 बजे आपको DS साहब ने टाइम दिया था, पर क्योंकि मीटिंग में ये 11 बजे अच्छा, तो मीटिंग में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि एजुकेशन पे भी DG साहिबा बैठी थी, तो ब्रीफिंग तो टाइम लग जाता है। हॉस्पिटल पे मेडिकल का भी उन्होंने बताया। हमने कमेटी ने उनको ये भी डायरेक्शन दिए हैं। तो जैसे उधर जो एक्सरे मशीन है या जो गायनी का डिपार्टमेंट है इसको और बेहतर किया जाए, लैब की या जो भी सहूलत जो हॉस्पिटल के मुताबिक होनी चाहिए, जो है कम से कम जो आवाम है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। और कोई आपका हुक्म हो? ये बताएं तो तजावुज़ात के हवाले से आपने बताया है कितना काम यहाँ पर किया गया, आपको क्या बताया गया यहाँ पर? अगर आप चले जाए तो आम तवज्जो रहती है कि सारी तजावुज़ात ये अभी तक नज़र आ रहे हैं। ये DS साहब आप बताएं इसको ब्रीफिंग दे। लास्ट ईयर हमने इधर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसूद जान DS रेलवे पेशावर। देखिए लास्ट ईयर हमने 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2023 तक 24 तक हमने 39 एकड़ लैंड रिट्रीव की है और उसमें मुख्तलिफ रेजिडेंशल, कमर्शल, एग्रीकल्चर लैंड शामिल थी। इस साल 1 जुलाई 2024 से लेके आज के दिन तक हमने 12 एकड़ ज़मीन रिट्रीव करवाई है मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट से। अच्छा, ये इंक्रोचमेंट का मामला आपको पता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इंक्रोचमेंट होती है, हम हटाते रहते हैं, तो मतलब ये आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। और मतलब हमने अभी तक ये 1 साल की हमारी कारकर्दगी और आगे साल की है। सर ये बताएं जो अशनावरी है, दो सामने के पीछे जो फाटक है, दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, ये हुक्म में आती है नहीं आप कराए? ये बिल्कुल इंक्रोचमेंट में आती है और इनसे हम ऑक्यूपेंसी चार्जेस ले रहे हैं। ये हमारी रेलवे की अथॉरिटीज़ ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये डिमोलिश होंगे, लेकिन इस पे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है जिसकी वजह से हम इसको डिमोलिश नहीं कर सकते। जैसे ही वो कोर्ट से उसका स्टे ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह इसको हम डिमोलिश करेंगे, क्योंकि वो हमें पता है कि वो जो रेलवे ऑपरेशन के लिए वो ख़तरनाक है, ह्यूमन लाइफ उससे नुकसान हो सकता है और होता भी है। तो वो हमारे नॉलेज में इंशाल्लाह जैसे ही कोर्ट से वो ख़त्म होगा इसका स्टे, तो हम डिमोलिश करेंगे। ऐसा है कि मार्केट में इसमें प्लाजा मार्केट बना हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, वहाँ पे 48 शॉप्स हैं जो रेलवे ने बनाए और वो हमने हाई कोर्ट से केस जीत लिया है, ठीक है। उनको हमने नोटिस दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी एक मीटिंग हुई है इसको कब्ज़ा लेने के लिए। उनके रिजर्वेशन ये थोड़े से लाइन ऑर्डर के थे और उन्होंने कहा इनको आप हमारे थ्रू एक नोटिस दे दें, तो हम इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इनको भी नोटिस दे देंगे और वो भी हम उनसे पोजीशन लेंगे। इस साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने और रेलवे का इसका कोई वज़ीर नहीं है और ये रेलवे का जो महकमा है ये एक स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल महकमा है।
वफाकी वज़ीर की मौजूदगी में क्या जो इसकी जो दोबारा रिवाइवल के हवाले से दूसरी आप ज़ुबानी बात करते हैं उसका असर नहीं पड़ रहा, वज़ीर क्यों नहीं आप बता रहे इसमें कमेटी? बोलिए। इस वक्त रेलवे को जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी बनी है वो ML1 से लेके डिपार्टमेंट के साथ, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ वो बात कर रही हैं। और चूँकि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है और रेलवे और चाइना की टीम इस पर वर्किंग कर रही है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द इसके लिए मिनिस्ट्री के लिए भी कोशिश की जा रही है कि कोई मिनिस्टर आ जाए जो एलिजिबल हो, जो चीज़ों को देख सके। फिल फॉर इसको डिपार्टमेंट और स्टैंडिंग कमेटी देख रही है जिसको। सर ये ऐसा वैसा है कि रिक्रूटमेंट की आपने बात की, आवाम के लिए क्या किया जा रहा है। पेशावर से जब ट्रेन चलती है कराची तक जाती है तो रास्ते में ना उनको बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है और ना ही कोई दीगर सहूलियात होती हैं। तो क्या इस हवाले से भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं कि आवाम को भी सहूलत मिले? ये आपने अच्छी बात की, क्योंकि हम खुद अवामी नुमाइंदे हैं। तो ये बात मैं हमारा मिनिस्ट्री से जो है अब्दुल मालिक साहब सीनियर, इनका सेक्रेटरी साहब के बाद सेकंड नंबर पे ये है अब्दुल मालिक साहब, और हेडक्वार्टर से भी जो है लाहौर से भी असद साहब आए हैं। तो इसको हम ये कमेटी डायरेक्शन दे रही है जो सहूलत ट्रेन में होनी चाहिए, इसकी पाबंदी के साथ पब्लिक को सहूलत। जैसे आपने ये अच्छी बात की आपने, क्योंकि हम भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, कहीं कहीं पानी भी नहीं होता है। डी साहब ये आप भी नोट कर लें, जो ट्रेन में सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि एक रेलवे ऐसा सिस्टम है, कम से कम कस्टमर को आप सहूलत देंगे तो ज़्यादा सफ़र करेगा। तो ये आपने अच्छी बात की है। इसको कमेटी की तरफ से भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इनको जो सहूलत नहीं है तो, और मैं आपको मीडिया भाइयों को, पहले भी हम आए हैं 5-6 साल पहले, जब भी, क्योंकि आपसे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कभी कभी का, जहाँ रेलवे के डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व होते हैं, इसके बग़ैर हालांकि वो नहीं होती है, पर कहीं आप निशानदी करें, हम विज़िट भी करेंगे। ऐसे नहीं है तो हम जो है उनको मीटिंग करके चले जाएं। मैं आपको पूरी कमेटी आप बताएं, उसी में कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है, यहाँ कहीं कब्ज़ा है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे किसी के साथ नाजायज़ी नहीं हो। और कम से कम देखो ना, अदारा है, हमारा मुल्क है, हम कहेंगे अदारा जो है अपने पाँव पे खड़ा होगा, रेवेन्यू मिले, भले किसी के पास है तो ऑफिशियली उसको कम से कम अदारे को रेवेन्यू मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अदारे अपने पाँव पे खड़े होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसी वजह से मेरी आपको भी रिक्वेस्ट है, कहीं कहीं जहाँ देखो हम लारकाना से हैं या भाई लाहौर से या कराची से, हमारे को पता पब्लिक ही बताएगी, पेशावर की आवाम बताएगी, ऐसे हमारे को तो पता नहीं चलेगा। देखो ना, ब्रीफिंग तो बहुत अच्छा मिल जाता है। मैं आपको गुजारिश करूँगा, हम विज़िट भी करेंगे, आपको हम अपने नंबर शेयर करेंगे, आप बताएं कहीं कहीं भी जो ऐसी है तो हम उसकी विज़िट भी करेंगे और उस पर हम डिपार्टमेंट को ये जो है डायरेक्शन देंगे। तो भाई आप इसको बेहतर कर, क्योंकि देखो ना, अच्छे ऑफिसरान हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मुल्क ये मेहनत करेंगे ज़्यादा तो और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि जो को माफिया होती है वो तो माफिया होती है, हर शहर में होती है माफिया, तो अदारे को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, पूरे आवाम का है। तो मेरी आपको गुजारिश है, तो आप भी जो कोताहियाँ हैं आप उसकी निशानदेही करें, तो हम मिल के सारे। नेशनल सर ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह किया है कि जो इदारे मुनाफा बख्श नहीं है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो रेलवे की क्या पोजीशन है इस वक्त, कितना खसारा माहाना हो किया जा रहा है या मुनाफा बख्श इदारा? मेरा ख्याल है रेलवे को अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है, जैसे PIA या दूसरे रेलवे को अभी जैसे इन्होंने प्राइवेट जो ट्रेनें हैं, देखो ना, जहाँ गवर्नमेंट से नहीं चल सकती हैं तो उनको प्राइवेट करके उनका नफ़ा जो है, अभी जो मेरा ख्याल है कितनी ट्रेनें हैं, सैयद एक्सप्रेस सही मेरा ख्याल है 4-5 है, ग्रीन लाइन भी है ना अब्दुल मालिक साहब, 32 ट्रेनें चल रही है। तो 32 ट्रेनें इन्होंने चल रही हैं। उसमें देखो ना, जो इनको रेवेन्यू ज़्यादा देगा तो आवाम के लिए वो सहूलत ज़्यादा होगी। इसी वजह से नुकसान में तो
अदारा और तबाह हो जाएगा। सर ये बताएं कि जो अच्छी ट्रेनें हैं वो लाहौर या पिंडी तक चल रही हैं, पेशावर को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इग्नोर किया गया है। यहाँ पर चंद ट्रेनें हैं, अवामी है, खबर मेल हो गए, वो चल रही हैं। तो जो अच्छी ट्रेनें सहूलियात वाली हैं वो पेशावर से कब चलेंगी? ये डीए साहब बताएगा। पर ये मैं भी जैसे आप पेशावर की कह रहे हैं, मेरे लारकाना से कराची से लारकाना से सीबी जाती थी, वो ट्रेन ही बंद हो गई है। तो मैं फिर भी कहूँगा भाई पहले पेशावर वालों का हक है, आप सही बात है। ज़्यादा दें। ये बताइएगा खैबर में ज़िला खैबर और वहाँ पर एक सफारी ट्रेन गई हुई थी 2007 में, वहाँ पर एक सैलाब आया था। सैलाब की वजह से पूरा रेलवे का निज़ाम वहाँ पर ख़राब हुआ है। अब रेलवे पटरी भी वहाँ पर चोरी जो है वो गई है, तो रेलवे भी उसका ये हाल है। तो इस पर क्या ये मैं आपके थ्रू अब्दुल मालिक साहब, ये जो भाई एक निशानदेही कही है इसका, या आप या डीए साहब कहें जो इसकी पब्लिक का मसला है ट्रेन का जो बंद है, उसके लिए भी तो कोशिश करें कि ये बहाल हो जाए, तो कम से कम आवाम को फ़ायदा पहुँचे। मैं बता देता हूँ सर। अच्छा देखिए, ऐसी जो भी सहूलियात दूसरे डिवीज़न में हैं वो पेशावर डिवीज़न में है। जिस तरह एसी स्लीपर खैबर मेल में अवेलेबल है, एसी स्टैंडर्ड्स आपको अवामी में अवेलेबल है, एसी स्टैंडर्ड आपको जाफ़र एक्सप्रेस में अवेलेबल है। यहाँ से 3 ट्रेनें चलती हैं दिन के वक्त, 1 ट्रेन चलती है रात के वक्त, तो 4 ट्रेनें आपको जो लॉन्ग लीड के हैं कराची के लिए चलते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमने अपने हिस्से से ज़्यादा ट्रेनें लिए हैं फेडरल गवर्नमेंट से। तो इसमें अच्छा फैसिलिटीज़ पे भी यहाँ पे किसी ने बात की, पानी भी होता है उसमें, आप देखें पंखे भी चलते हैं। मैं ख़ुद चेक करता रहता हूँ, कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो हमारा रोलिंग स्टॉक की कभी कभी वो ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से कभी कभी मसले आते हैं। लेकिन इस तरह जनरलाइज स्टेटमेंट जहाँ यहाँ एक दोस्त ने दी कि कुछ ये नहीं होता, तो इस तरह नहीं है। हमारे अफसर दिन रात काम कर रहे हैं और हम आपको आप किसी वक्त भी देख के और वो देख सकते हैं, हमारी सहूलियात पूरी हैं यहाँ पर। जी सर, मुशाहिदे में आया है कि जो रेलवे की अराजी है, जो जगह हैं, बेशतर जगह ऐसी है ठेकेदार कम पैसों पे लेके आगे जनरल पब्लिक को ज़्यादा पैसों पे दे रहा है और वहाँ पे वो मुस्तफ़ीद हो रहा है, इदारा नहीं मुस्तफ़ीद हो रहा। मार्केट रेट के मुताबिक रेलवे को पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा इसमें देख, हमारी एक पॉलिसी है प्रॉपर्टी एंड लैंड रूल्स 2023, उसके मुताबिक ऑक्शन के बगैर हमने कोई भी 1 इंच भी हम नहीं दे सकते। न डीएस के पास इख्तियार है, कोई अथॉरिटी नहीं है जिसके पास ये इख्तियार हो। एक तो ये क्लियर हो गया कि ऑक्शन के बगैर कोई नहीं हो सकता। बाकी जो ठेकेदार को कम लेता है, तो पब्लिक ऑक्शन में हम अखबारात में, सोशल मीडिया पे, जो पेपरा का वेबसाइट है, उसके अलावा हम यहाँ पे अपने बैनर भी लगा लेते हैं, हम खूब पब्लिसिटी कर लेते हैं। उसके बाद एक ओपन फेयर कंपटीशन हो जाता है, एक ठेकेदार ले लेता है। उसके बाद ज़ाहिर है उसने भी थोड़े बहुत कमाने होते हैं, वो 100% तो नहीं लेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमसे ओने पौने लें, हम फेयर फ्री कंपटीशन करवाते हैं। और हमने लास्ट ईयर के मुकाबले में 120-125 मिलियन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है इस साल। थैंक जी। महकमे के हवाले से हर दौर में जो है रेलवे में काफ़ी भर्तियाँ की गई, अभी भर्तियों के हवाले से क्या कहेंगे? इसकी कौन सी अखबार ऐसी थी जिससे महकमे के ऊपर पहुँच जाए, उसकी कोई कमेटी वगैरह चाहते हैं? ये एक कमेटी बनी हुई है इस पे भी, क्योंकि ये आया था कि डिवीज़न मुल्तान से यहाँ पेशावर के, वो हम अगली मीटिंग में ये भी बात आप वाली जो है जॉब वाली, ये भी उठा लेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ये हमने आज कमेटी ने इनको डायरेक्शन दिया है, तो कम से कम जो तनख्वाह नहीं मिल रही या पेंशन नहीं मिल रही है, हम उन पब्लिक के लिए भी कह रहे हैं कि जो इनको जायज़ मसले हैं तो बताएं, तो हम कमेटी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करें, तो जो इनका हक है इनको मिलना चाहिए। सिद्दीक साहब, एक सलीम साहब, ऐसा है कि ये हमारी जो पार्लिमानी कमेटी है, ये 18 रुकनी कमेटी है। इसमें तमाम पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं जो रेलवे के सारे मामलात को देख रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। और हमने उस कमेटी में जो है इंक्रोचमेंट से मुताल्लिक सवाल उठाया था, तो हम 4 आदमियों पर मुश्तमिल जो है ये इंक्रोचमेंट से मुताल्लिक कमेटी बनाई गई है। पूरे पाकिस्तान को हम देख रहे हैं। इससे पहले रावलपिंडी डिवीज़न का हमने दौरा किया है, आज पेशावर डिवीज़न में आए हैं, मुल्तान, सक्खर और कराची और कोयटा भी जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि रेलवे जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत हो गई है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में जो है जंगी सूरत हाल है और हमारे मुल्क की
जो ट्रेड रूट है उसकी बहुत बड़ी अहमियत हो गई है। रूस और चीन जो है वो यहाँ से रास्ते लेना चाहते हैं, तो हमें अपने डिपार्टमेंट्स को सही करना चाहिए और हम इस पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमने जो है इस बात को भी देखा है कि हमारी रेलवे की जो पुलिस है उसको वो मराहत हासिल नहीं है जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, सूबाई और फेडरल के जो है पुलिस के डिपार्टमेंट हैं, तो उनकी तनख्वाहों को भी जो है उसके पैरेलल हम लाने की कोशिश करेंगे। कहने का मकसद ये है, और रेजिडेंशियल जो सहूलतें यहाँ पर मुलाजमीन को हासिल हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है, उसको भी हम देख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि मुलाजमीन को भी देख रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं और रेल की जो सहूलतें हैं उनको भी देख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद से, आपके राय से जो है हम इन सब चीज़ों को करेंगे। और एक बहुत जमहूरी फ़िज़ा है, अल्लाह का शुक्र है, असेंबली के अंदर, और हम लोग काम कर रहे हैं। सर ये बता दीजिएगा कि आपके में इतना बुरा हाल है, तो बुरा हाल करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? देखिए ये तो हर डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम और आप मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू भाईजान, थैंक यू।